देखिए इंटीग्रल कैलकुलस का ही लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट। बट देखिए कर्व तो आप लोगों को ट्रेस करना ही पड़ेगा। सबसे पहले हमने देखिए ट्रेसिंग भी आप लोगों को सिखा रखी है। आप लोग हमारी लॉन्ग वीडियोस एक बार देख लीजिएगा तो आप लोगों को ट्रेसिंग समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं सिमेट्री। सिमेट्री में 3 तरह की सिमेट्री होती हैं। पहले x की जगह -x रख कर देखिए अगर कर्व चेंज नहीं होता तो सिमेट्री y के अबाउट होगी। y के प्लेस पर -y रख कर देखिए अगर कर्व चेंज नहीं होता तो x के अबाउट सिमेट्री होगी। जरा x के प्लेस पर -x रखिए, देखिए नेगेटिव, ये नेगेटिव, बट ये पॉजिटिव हो जाएगा ना स्क्वायर होने से, तो नेगेटिव, यानी कि हमारे 2 के साइन चेंज हो जाएंगे बट इन 2 के साइन चेंज नहीं होंगे, यानी कि कर्व बदल जाएगा, यानी कि सिमेट्री नहीं होगी। और चाहे तो आप लोग इवन में भी देख सकते हैं। y के अबाउट देखिए जब y की जगह -y रखेंगे नो चेंज। देखिए अगर मैंने y की जगह -y रखा तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। अगर कोई चेंज है इसका मतलब क्या होगा, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट, कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्स। देखिए जब तक आप लोग ये ट्रेस नहीं करेंगे आप लोगों को समझ नहीं आएगा। दोनों को कर सकते हैं, x के प्लेस पर -x, y के प्लेस पर -y, कर्व चेंज हो जाएगा। तो पहला सिमेट्रिक। दूसरा होता है टेंजेंट एट ओरिजिन, है ना। ओरिजिन पर टेंजेंट निकालने के लिए सबसे पहले 0 0 पॉइंट सेटिस्फाई करने चाहिए। 0 0 0 0 देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें हम जब सेटिस्फाई करेगा तो टेंजेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म इज इक्वल टू 0। सबसे छोटी डिग्री के टर्म को 0 करिए। 3 डिग्री 1 और 2 मिलके 3, ये 2 ये 2, तो दोनों लीजिए -ax² ay² इज इक्वल टू 0। तो a को कॉमन लीजिए, बनेगा y² -x² 0। a तो 0 नहीं होता है, y² -x² को 0 लोगे तो y इक्वल टू +−x। देखिए टेंजेंट निकल कर आ गई, ठीक है। एसिम्पटोट देखिए, एसिम्पटोट सबसे पहले देखते हैं। अगर हम निकालें एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस तो क्या करते हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x की सबसे बड़ी पावर के कोफिशिएंट को 0 रखिए। क्या है x की सबसे बड़ी पावर, x3, उसका कोफिशिएंट 1 है। 1 तो कभी 0 होता नहीं, इसका मतलब हमें कोई एसिम्पटोट नहीं मिला। उसके बाद हम क्या करेंगे, एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस, यानी कि क्या फार्मूला, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इज 0। तो y की सबसे बड़ी पावर यहाँ से कितनी है, x, और यहाँ से y² की सबसे बड़ी पावर ये हो गई a। दोनों को क्या रखिए, 0। देखिए ऐसे डायरेक्टली तो क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं। जहाँ हमने ट्रेसिंग आप लोगों को समझाइए, प्लीज़ एक बार आप वो ट्रेसिंग पढ़ लीजिएगा तो आप लोग ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -a। तो ये ऐसे फिर दोबारा एक बार देख लिए, y का सबसे बड़ी पावर y², उसका कोफिशिएंट यहाँ से x और यहाँ से a, x + a को 0 लेंगे, x इज इक्वल टू क्या हो गया, -a। एसिम्पटोट निकाल दिया। अब हमें क्या निकालने होते हैं, पॉइंट्स, यानी कि कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हम कर्व में x को क्या करते हैं, 0, किस में, 1 में करिए। जरा x को 0 करिए तो देखिए y कितना आ गया, 0। तो हमारा पॉइंट क्या निकल कर आया, 0 0। और ज़रा एक काम करिए, अब y को 0 पुट करिए, किस में, 1 में। तो y को अगर हमने यहाँ 0 पुट किया, यहाँ 0 पुट किया, तो हमारा क्या आएगा, ये बचेगा हमारा x³ - ax² 0। x² कॉमन आ रहा है, x - a 0, तो यानी कि x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a। तो देखिए y को 0 रखा था और x की वैल्यू a और 0 निकल कर, तो हमारे पास 2 ही पॉइंट आ रहे हैं, 0 0 और a 0। अब जरा कर्व ट्रेस करिए। बिना कर्व ट्रेस किए तो देखिए आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। ये 0 0 पॉइंट हो गया, ये a 0। जब भी आप लोगों को 2 पॉइंट मिले, ठीक है, तो ज़्यादातर लूप बनता है। देखिए टेंजेंट क्या है, एक है y इज इक्वल टू x, ठीक है, और एक है y इज इक्वल टू -x। तो 2 टेंजेंट हो गई। दूसरी बात, अगर हम ट्रेस करेंगे तो देखिए क्या होगा, 2 पॉइंटों से हमेशा क्या बनेगा, एक लूप। ये भी टेंजेंट है तो टच करके इधर चला जाएगा। ये तो हमने कर्व बना दिया। देखिए हमने कर्व ट्रेसिंग सिखा रखी है बच्चों। एक ही क्वेश्चन में तो आप सब कुछ सीख नहीं सकते हैं, तो एक बार कर्व ट्रेसिंग तो आप लोगों को देखनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ कर्व ट्रेसिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या हुआ, देखिए हमें क्या दिया था, दोनों तरफ हमने लूप क्यों बनाया, क्योंकि हमारी सिमेट्री आई थी x के अबाउट, तो हमने x के अबाउट सिमेट्री ली है, इसीलिए हमने लूप को, देखिए हमारे पास पॉइंट था 0 0 से a 0। फिर दोबारा देखिए ये पॉइंट था और ये पॉइंट था, हमने मिला दिया। ऊपर भी मिला सकते थे, नीचे भी, लेकिन अगर x के अबाउट सिमेट्री तो दोनों तरफ होगा, तो हमने लूप को दोनों तरफ बना दिया। ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट, तो
टच करते हुए इसको ऐसे निकाल दिया। अब हमें क्या दिया हुआ है एसिम्टोट x इक्वल टू -a, तो x इक्वल टू -a की लाइन इधर होगी, ठीक है। ये हो क्या हमारा एसिम्टोट। एसिम्टोट को कर्व कभी भी कट नहीं करता, तो हमेशा पैरेलल जाएगा। देखिए ऐसे करके ये पैरेलल निकल जाएगा। क्या हमें किसके बीच का एरिया निकालना है, हमें लूप नहीं कहा, हमें कहा है इस कर्व और एसिम्टोट के बीच का। तो देखिए कर्व हमारा ये रहा, ये हमारा क्या है एसिम्टोट, ठीक है। तो कर्व और एसिम्टोट के बीच का एरिया का मतलब हुआ कर्व ये जा रहा है ना, ये रहा देखिए पैरेलल, ठीक है। तो यानी कि ये पोर्शन हमारा हो गया ये वाला, और जो जितना पोर्शन ऊपर है उतना ही पोर्शन हमारा नीचे आएगा। इसका मतलब ट्वाइस भी करना पड़ेगा। तो पहले एक काम करिए, आप लोग इतना ट्रेसिंग सीखिए, उसके बाद हम आप लोगों को एरिया निकालना सिखा रहे हैं। देखिए आप लोगों को एक बार लूप और बता देते हैं सिंपली। ये लाइन है आप लोगों के एसिम्टोट x इक्वल टू -a, 0 0 से a 0 तक गया, ये लूप बनाया, ठीक है। इसके पैरेलल गया ऐसे। तो एरिया कौन सा निकालना है, कर्व और एसिम्टोट के बीच का। तो ये पॉइंट क्या हो गया x इक्वल टू -a यानी -a0 ये वाले पॉइंट और 0 0 ये वाले पॉइंट, ठीक है। तो हमें बताइए क्या निकालना है एरिया। और क्योंकि एरिया हमें एक्स एक्सिस से बाउंड तो दिया नहीं गया, ऊपर भी पोर्शन है नीचे भी, ट्वाइस करेंगे। बताइए लिमिट क्या होगी -a से 0, लिमिट किसके लिए x की, तो फार्मूला लेंगे y dx। तो यानी कि आप लोगों को y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी पड़ेगी। जरा करिए कितना होगा, x³ + xy² इज इक्वल टू ax² - ay²। इसको इधर लीजिए, यह आ गया x + a इक्वल टू ax² + -x³। देखिए फिर दोबारा देखिए, इस टर्म को इधर लाए, x³ को इधर ले गए, तो y² की वैल्यू हो गई x² a - x अपॉन a + x, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हमें y लिखना है तो कितना होगा, अंडर रूट करना पड़ेगा a - x अपॉन a + x। तो आप लोग जरा यहाँ पर a की वैल्यू, y की वैल्यू को पुट करिए, x√a - x अपॉन a + x dx, ये आपका फार्मूला हो गया। अब देखिए थोड़ा इंटीग्रल कठिन तो है, कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, थोड़ा इजी करिए। x इज इक्वल टू, अगर हम a sin थीटा पुट करें तो dx, देखिए ये तो प्रैक्टिस से आते हैं इंटीग्रल करने आप लोगों को, तो ये आ जाएगा x dx इक्वल टू a cos थीटा। जरा लिमिट चेक करिए, अगर आप x को a रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से sin थीटा कितना आ गया 1, 1 कब होता है π/2 पर। अगर हम x को -a रखेंगे तो हमारा sin थीटा कितना आ गया -1, है ना। sin थीटा कितना आएगा आप लोगों का -1, ठीक है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी होगी, अब जरा देखिए 1 अगर आप लोगों की वैल्यू है, साइन इनवर्स -1 हो गया ना, तो ये आ गया आप लोगों का कितना -π/2, क्योंकि रेंज कितनी होती है, इसको लेते हैं नेगेटिव में, है ना। तो -π/2 से π/2, ये रेंज वाला आप लोग फॉर्मूला पूरा पढ़ कर आए होंगे। -π/2 से π/2 लिमिट हो गई, x के प्लेस पर रखिए a sin थीटा रूट, यहाँ लिखिए a - a sin थीटा और a + a sin थीटा, और dx की वैल्यू हो गई a cos थीटा d थीटा। जरा ध्यान से देखिए, -π/2 to π/2, a कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, यहाँ से a² sin थीटा cos थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा cos थीटा, अच्छा हमने पहले लिख लिया d थीटा। अब इसका इंटीग्रल करना है, इतना करिए हम इसको रब कर देते हैं।
देखिए आप लोगों का लूप एक बार और बना देते हैं। 0 0 a 0 था, सिमेट्री थी, x के अबाउट दोनों तरफ बनेगा। ठीक है, ये एसिम्टोट था आप लोगों का, x इक्वल टू माइनस है। एसिम्टोट के हमेशा क्या जाता है, पैरेलल। हमें क्या निकालना है, एसिम्टोट और कर्व के बीच का। अगर ये माइनस ए है तो ये पॉइंट माइनस ए 0 होगा, ये ओरिजिन है 0 0 है ना, और ये a 0। ठीक है, ये आप लोगों की y एक्सिस है और ये आप लोगों की x एक्सिस है। तो चलिए बताइए, हमें ये पोर्शन निकालना है, जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो बताइए एरिया कितना होगा, टोटल ट्वाइस हो जाएगा। माइनस ए से कहाँ तक लेंगे, 0 तक। ये माइनस ए और यहाँ 0, माइनस ए से 0 वाइड है, क्योंकि हमने x की लिमिट ली है माइनस ए टू 0। y निकालना पड़ेगा, यहाँ से y निकालिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर एक तरफ कलेक्ट करिए। ठीक है, दूसरी साइड यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स क्यूब इधर माइनस में जाएगा तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। बट हमें वाई चाहिए तो अंडर रूट करिए, तो ये आ जाएगा ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। तो वाई की वैल्यू रखिए एक्स, ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स डी एक्स। क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले पुट करिए। देखिए इंटीग्रल सॉल्व करना तो देखिए प्रैक्टिस से आता है। dx की वैल्यू कितनी हो गई, a cos थीटा डी थीटा। जरा लिमिट निकालना सीखे। x इज इक्वल टू आप लोगों ने a साइन थीटा माना, अगर हम x की लिमिट को 0 लेते हैं तो साइन थीटा हुआ 0। कहाँ 0 होता है, 0 डिग्री पर। बट हमने x इज इक्वल टू a साइन थीटा इक्वल टू क्या लिया, माइनस a से a कैंसिल, साइन थीटा की वैल्यू -1 कब होती है, -π/2 पर। तो देखिए आप लोगों की लिमिट कितनी हो गई। देखिए थोड़ा सा आप लोगों को वीडियो एक बार देखनी चाहिए, अदरवाइज इतनी जल्दी तो सिंगल यही वाला क्वेश्चन तो आपका देखिए आएगा नहीं। बट प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को ज़रूरी होता है PYQs करना, कभी कभी रिपीटेशन भी हो जाता है ना। बट आप लोगों को पूरा करना चाहिए। एक बार आप लोग वीडियो देख लीजिएगा तो उसमें हमने सब कुछ आप लोगों को उसमें बता रखा है। देखिए a कैंसिल हो जाएगा, -π/2 टू 0, ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ए स्क्वायर बाहर ले लेते हैं क्योंकि इसका ही कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। थोड़ा इजी तो देखिए करना पड़ेगा। एक काम करें, 1 माइनस साइन थीटा के अंडर रूट से ऊपर नीचे प्रोडक्ट कर देते हैं। तो बताइए अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा से करेंगे तो अंडर रूट के अंडर रूट से तो अंडर रूट हट गया, और यहाँ पर क्या होगा, एक तरह से 1 प्लस साइन थीटा। देखिए अगर नहीं समझ में आ रही है एक बार लिख देते हैं। हमने क्या किया, 1 प्लस साइन थीटा, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, आप क्या करेंगे, क्योंकि देखिए स्क्वायर रूट में चीज़ें टिपिकल हो जाती हैं ना, यहाँ से दोनों में से स्क्वायर रूट हट जाएगा। आप लोग एक फार्मूला पढ़ कर आए, प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉज स्क्वायर, और कॉज स्क्वायर का कॉज स्क्वायर रूट से निकलेगा, ये कैंसिल। आपका आ गया 1 माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। ए स्क्वायर करिए, -π/2 टू 0, तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलिए आगे करते हैं इंटीग्रल। देखिए इंटीग्रल को सॉल्व करें, साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा। बट देखिए इसको तो आप डायरेक्ट अभी कर नहीं सकते, तो पहले चेंज कर लेना, रुकिए। देखिए इंटीग्रल सॉल्व करते हैं आप लोगों का। ए स्क्वायर माइनस π/2 टू 0 साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को बदलिए, कॉस 2 थीटा का आप लोग फार्मूला पढ़ कर आए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन क्या हो जाएगी, 2। तो यहाँ से आ गई 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ओके, तो बताइए क्या बन गई, ए स्क्वायर माइनस π/2 टू 0
साइन थीटा माइनस 1/2 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। ओके, इस तरह से कॉज देखिए साइन स्क्वायर थीटा तो चेंज करना ही पड़ेगा ना। ए स्क्वायर इंटीग्रल करिए साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा 1/2 थीटा कॉस 2 थीटा का क्या होगा साइन 2 थीटा अपॉन 2, लिमिट आ गई -π/2 टू 0। ए स्क्वायर पहले 0 रखिए, कॉस 0 1 होता है, ये 0 हो गया, साइन 0 भी 0 होता है, माइनस अपर फिर लोअर रखिएगा, क्या होगा माइनस कॉस π/2, जब माइनस लेंगे प्लस हो जाएगा π/4 प्लस 1/2 साइन, यहाँ से कितना होगा 1/2 और 1/2 मिलके 1/4 साइन 2 इंटू π/2, बट नेगेटिव है ना, तो बताइए क्या बना ए स्क्वायर, यहाँ से -1 माइनस कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी प्लस हो जाएगा, और कॉस π/2 क्या होता है 0, प्लस क्या बचा π/4, देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू क्या हो गई 0, नेगेटिव भी होगा तो भी 0 ही आएगी। यहाँ से आ गया ए स्क्वायर -1 माइनस π/4, अगर माइनस बाहर ले लें 1 प्लस π/4, लिव नेगेटिव साइन, क्यों, क्योंकि हम एरिया को नेगेटिव में नहीं देते। एलसीएम लेकर भी लिख सकते हैं कैसे 4 प्लस π/4 ए स्क्वायर, तो नेगेटिव साइन को आप लोग लिख दीजिएगा लिव नेगेटिव साइन, क्योंकि एरिया कांट भी नेगेटिव। ओके, आप लोगों के हमने इंटीग्रल के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर दिए, वेक्टर के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के PYQs कर देंगे। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी वीडियो डलेगी तो आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। और थोड़ा आप लोग हमारी पुरानी वीडियोस पढ़ लीजिएगा, यानी कि अभी अपलोड किए हमने वो वीडियोस, उनमें आप लोगों को वॉल्यूम एरिया सरफेस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने सारे ही करीब करीब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले, उनको एक बार पढ़ लीजिए और कर्व ट्रेसिंग भी एक बार देख लीजिएगा। देखिए क्या आ जाएगा ए स्क्वायर -1 माइनस ये कितना हो गया π/4, माइनस बाहर ले सकते हैं तो कितना हो गया 1 प्लस π/4 ए स्क्वायर, एरिया कांट भी नेगेटिव इसलिए लिखिएगा लिव नेगेटिव साइन 1 प्लस π/4, या तो ऐसे लिखिएगा या ऐसे भी लिख सकते हैं 4 प्लस π/4 ए स्क्वायर, तो आप लोगों का एरिया फाइंड हो गया। ओके, आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आई होगी। प्लीज़ हमने जो PYQs कराए आप लोगों के एग्ज़ाम है इसीलिए हमने आप लोगों को PYQs तुरंत कराए हैं, अभी हमने केवल इंटीग्रल के PYQs कराए, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, हम आप लोगों का वेक्टर का PYQs जल्दी से अपलोड कर देंगे, अगर आज कर पाए आज, अदरवाइज़ कल अपलोड आप लोगों के सुबह ही हो जाएगी वेक्टर की। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को प्लीज़ अगर ये वीडियो समझ में आ रही है और पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। दूसरी बात, आप लोग हमारी एक बार लॉन्ग वीडियोस देख लीजिए तो उससे आप लोगों को कर्व ट्रेसिंग भी क्लियर हो जाएगा, और हमने आप लोगों के डेफिनेट की भी वीडियो डाल रखी है, डिरिचलेट की भी डाल रखी है, एरिया लेंथ वॉल्यूम सरफेस सबकी डाल रखी है, तो प्लीज़ आप लोग हमने सारे ही ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं, तो प्लीज़ आप उनको एक बार देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदा रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, गुड डे एंड गुड लक।